अभी ना काफ़ी सारे लोग जो कर्ण है और अर्जुन है इसके अपना अपना फैन बेस बनाकर बैठे हुए हैं। मतलब जो कर्ण के फैंस है उनका ये मानना है कि जो अर्जुन है वो काफ़ी प्रिविलेज था, बचपन से काफ़ी प्रिविलेज मिले। मतलब एक हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य में उनका जो बचपन है वो गुजरा। काफ़ी अच्छे जो शिक्षक थे उनसे उन्होंने शिक्षण जो है उसका वो प्राप्त किया। और वही अगर हम अर्जुन के फैंस देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो अर्जुन है वो दोनों में से काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ है। कितना भी बोल दे कि भाई श्रेष्ठता जो है वो कर्ण में थी, लेकिन फिर भी जो अर्जुन के फैंस हैं उनका ये मानना है कि जो अर्जुन है वो काफ़ी श्रेष्ठ था। अब इसके लिए काफ़ी सारे जो सीरियल्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से जो वक्ता लोग हैं वो भी मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कई सारी स्टोरीज है वो सर्कुलेट होती है ये कहते हुए कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय पर जब कर्ण अपना बाण मार रहा था अर्जुन के रथ के तरफ, तब उसका 2 फीट पीछे जा रहा था। और फिर उसके बाद जब अर्जुन मार रहा था बाण तो कर्ण का 10 फीट पीछे जा रहा था। और इससे खुश होकर जब अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा कि देखो मैं शक्तिशाली हूं, तो कृष्ण जी ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर जो हनुमान जी है वो विराजमान है, मैं विराजमान हूं, इसके बावजूद तुम्हारा रथ सिर्फ 2 फीट पीछे जा रहा है। तो सोचिए हम अगर नहीं होते तुम्हारा रथ कितना पीछे जाता। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये स्टोरी जो है ये हमें रियल इसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन काफ़ी सर्कुलेट होती है, जिससे कि मैनिपुलेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है और एक रिफ्ट क्रिएट हो जाती है कि श्रेष्ठ एक्चुअल में कौन था और लकी अनलकी। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये भी निकल कर आता है कि अर्जुन काफ़ी लकी थे और कर्ण काफ़ी अनलकी थे। भले ही वो जो सूत पुत्र है वो कहने की वजह से कहिए, या फिर जो अर्जुन है वो एक क्षत्रिय थे और उसी तरीके की ट्रेनिंग उनको बचपन से मिली है। तो ये काफ़ी सर्कुलेशन में हमें देखने को मिलता है आजकल। राइट। अभी आपने कहा कि वो 2 फुट 10 फीट वाला, सबसे पहले तो उसका सोर्स देखिए, वो तुलसीदास जी ने कहा था। और तुलसीदास जी ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा इतिहास। तुलसीदास जी वॉज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, वो अपने भगवान की स्तुति कर रहे थे। ही वॉज सेइंग कि हर जो भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप में हर चीज कंट्रोल करते हैं, दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू से, दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू कन्वे। लेकिन अगर हम व्यास की महाभारत की बात करें, व्यास जी जो थे वो कंटेम्पररी थे महाभारत के। ही हैज सीन इट एंड ही हैज रिटन इट। और उन्होंने मेंशन भी किया है इतिहास। इतिहास मतलब ऐसा हुआ तो ट्रस्टवर्दी इज व्यासज महाभारत, और उसमें ये 2 फीट 10 फीट वाली बात नहीं है। कहीं भी नहीं है एक्चुअल में। तो ये अभी जो कल की पिक्चर आई है, मूवी आई है, उसमें भी ये सीन दर्शाया गया है, जिससे कि जो लोगों ने पढ़े नहीं है, जो महाभारत पढ़ी नहीं है, एक्चुअल महाभारत नहीं पढ़ी है, उनके तो मन में यही बैठ गया है कि यहाँ पर कर्ण जो है वो श्रेष्ठ था क्योंकि उसका 2 फीट पीछे जा रहा था, वो भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से। अगर वो नहीं होते तो अर्जुन दिखाई भी नहीं देता, इतना पीछे उसका रथ जो है वो चला जाता। अभी एक वर्जन है बोरी महाभारत, एक वर्जन है, उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि कई इंसिडेंट्स ऐसे जिसमें ऐसे बताया गया हमको कि पॉपुलर कल्चर में हमको देखने को मिलता है कि कृष्ण असिस्टेड अर्जुन टू एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंट। इतना एक्सटेंट कि उन्होंने सूरज को भी ढक लिया था, सो दैट अर्जुन कैन फुलफिल हिज ओथ। मतलब जयद्रथ जो है वो इंसिडेंट्स आप बता रहे हो जहाँ पर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी, एंड देन उसके बाद जब वो शाम तक नहीं मार पाया तो भगवान श्री कृष्ण ने सूरज जो उसको ढक दिया था ताकि युद्ध खत्म हो गया है ऐसा दर्शाया जाए, और फिर जयद्रथ बाहर आया जिससे कि अर्जुन ने मार दिया था। ऑन द 14th डे ऑफ महाभारत वॉर। तो इट इज ऑल अबाउट सोर्सेस। अगर जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज हिस्ट्री, तो आप उस बुक को आपने मानना चाहिए। टू कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन तक या फिर कंक्लूजन तक पहुंचना है तो आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है कि लकी अनलकी। अब आप अभी कहाँ गए थे, कोई रिवर में राफ्टिंग करने गए थे, हिमालयन रिवर में, आपने देखा कि कितना ज्यादा फोर्स उसका स्ट्रांग होता है। आपके टीम में से कुछ लोग नदी में गिर गए थे। हाँ, मैं भी गिर गया था। आप रिवर राफ्टिंग करते हुए बोट जो है वो पलट गई थी जिससे कि रिवर में गिर गए थे। अब इतनी बड़ी राफ्ट थी, इतने सारे लोग थे, फिर भी बोट जो थी पलट गई थी, राफ्ट आपकी पलट गई थी। व्हेन कर्ण वाज बॉर्न, एक छोटी सी टोकरी में माता कुंती ने उनको बहा के भेज दिया। छोटी सी टोकरी, आपकी तो राफ्ट इतनी बड़ी थी, उसके बावजूद भी उनकी टोकरी सही से पहुंचती है अधिरथ के पास। अब अधिरथ कौन थे? उनके पास खुद बच्चा नहीं था,
और ही वॉज अ काइंड मैन, ही वॉज अ लविंग कंपैशनेट मैन। और ऐसा नहीं कि अधिरथ एक सारथी थे तो ही वॉज पुअर, ही वॉज अ चैरियोटियर, रॉयल चैरियोटियर थे, भीष्म के मित्र थे। क्या वो गरीब हो सकते हैं? सीरीज में, पॉपुलर कल्चर में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, अधिरथ जो थे वो पुअर थे, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी दिखा देते। अगर ही वॉज पुअर तो सबसे पहले तो पुअर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ही वॉज रॉयल चैरियोटियर, हस्तिनापुर के लिए चलाते थे रथ, कोई नॉर्मल ऐसे नहीं चला रहे, भाड़े पे टैक्सी नहीं चलाते थे, वो खुद रॉयल चैरियोटियर थे। तो ऐसा तो नहीं था। और देखने को भी मिला क्योंकि कर्ण को तो सारी सुविधाएं मिली, कर्ण को प्रेम भी मिला, कर्ण को सारी सुविधा, जो कि एजुकेशन उस समय के बेस्ट एजुकेटर्स उनको मिले, द्रोणाचार्य से, परशुराम से। तो ऐसा तो कुछ हुआ। और सीरियल में तो ऐसा दिखाया जाता है कि द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से ही मना कर दिया था। जबकि द्रोणाचार्य जो है पहले उनके शिक्षक थे, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र मांगा उसके बाद उन्होंने वो देने से मना कर दिया, तब उनको परशुराम जी के पास जाना। हाँ, और द्रोणाचार्य ने देखा कि कोई ये एम्बिशियस व्यक्ति है, और एम्बिशियस व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया जा सकता, अर्जुन को दिया था। अर्जुन वाज कंपैशनेट, और अर्जुन ने टाइम एंड अगेन प्रूव कि ही ह्यूमन वैल्यूज को उन्होंने सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया था। उन्होंने घोड़ों तक की लाइफ्स के लिए कंपैशन दिखाया था। जब 14 डे की जब हम बात कर रहे थे तो उस समय भी अर्जुन ने कंपैशन दिखाया था कि घोड़े थक गए, मैं खुद नीचे रह के लड़ लूंगा। द्रोणाचार्य वो सीइंग दिस क्वालिटीज, जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो, उनको ही देना चाहते थे वो। और अब आप कहोगे कि बिकॉज ही वाज सुतपुत्र, ही वाज डिनाइड ब्रह्मास्त्र, तो फिर इस हिसाब से भीम को भी मिलना चाहिए था, दुर्योधन को भी मिलना चाहिए था, युधिष्ठिर को भी मिलना चाहिए था। और सूत पुत्र जो है ना, ये अक्सर देखा जाता है कि ये जैसे सो कॉल्ड जो पिछड़ी जाती है उस तरीके से उसको देखा जाता है। मगर सूत पुत्र एक्चुअल में जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है, उनके मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है उसको सूत पुत्र कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि भीष्म पितामह जो है वो गंगा माँ, मतलब गंगा माँ बेसिकली ब्राह्मण, एंड देन जो उनके पिताजी थे शांतनु वो क्षत्रिय, तो उनके मिलाप से जो हुए, तो इसलिए भीष्म पितामह को भी सूत पुत्र कहा जाता था। यस, और विराट के जो सेनापति थे, विराट राज के किचक, ही वाज सूत पुत्र, और वो छाती ठोक के कहते थे कि मैं सूत पुत्र हूँ, और भीम को उनसे लड़ना पड़ा। तो और ही वाज वेरी ट्रेंड वॉरियर किचक, भीम को उनसे लड़के मारना पड़ा, मतलब कितना ट्रेंड होगा। तो इस हिसाब से तो इनको भी किसी ने सिखाना नहीं चाहिए था, शल्य को भी किसी ने सिखाना नहीं चाहिए था, भीष्म को भी किसी ने सिखाना नहीं चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सूत पुत्रों को डेरोगेटरी वे में कहा गया था। तो लकी की तो बात यहाँ पे करो ही मत, क्योंकि अभी आप अगर जैसे देखो, हस्तिनापुर सभा थी जहाँ पे सबसे पहली बार अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए थे। वहां पे जब कृपाचार्य ने कहा कि यहाँ पे रॉयल प्रिंस ही होना आवश्यक है, हालांकि उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल लोग भी थे, सिविलियंस थे। अगर दोनों के बीच में ड्वेल हो जाता तो कुछ हानि हो जाती, जीवित हानि हो जाती, किसी को नुकसान पहुंच जाता। दैट वाज नॉट द राइट प्लेस टू ड्वेल करने के लिए, राइट, वॉर करने के लिए या फिर छोटा सा बैटल करने के लिए भी जगह नहीं थी। और दोनों यंग थे, तो बता नहीं सकते कोई गुस्से में, इमोशंस में आके कुछ हो जाए, राइट। तो दूसरी बात यह थी कि जब उनको कहा गया कि यू आर, आपके पास में कोई राज नहीं है, तो दुर्योधन खड़ा हो गया और बोल दिया कि भाई ये लो, अंगराज बन गया राज। अगर आप किसी को बोल दे, आपके किसी स्टूडेंट को, भाई तू हो गया IAS, बस खड़ा हो, वो लकी है अनलकी है? बहुत लकी है, बहुत लकी है। तो एक्चुअली कर्ण देखा जाए तो लकी, और अर्जुन क्या लकी थे? अब अर्जुन के नाम पे तो लगा है कि भाई राज पुत्र है, या फिर सॉरी प्रिंस है, बोला गया कि प्रिंस है, लेकिन क्या उस प्रिंस के जैसे ट्रीटमेंट उनको मिली? जंगल में जन्म हुआ, टीनेज तक के जंगल में, जब वापस अपने घर में आए, जब अपने महल में आए, तो वो भी जब पिताजी का देहांत हो गया, और उनके जो भीम उनके भाई थे उनको विष दिलाया जा रहा है, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा। जब वहां गए तो वहां भी षड्यंत्र शुरू है, उनको सेकंड क्लास ट्रीटमेंट उनको वहां मिलती थी, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हमेशा कौरवों को ही मिलती थी ना। और धृतराष्ट्र और गांधारी माँ ने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, वो तो हमेशा मोह में थे, मोह में कितना कुछ हो गया। और उनको डे टू डे लाइफ में आप सोचो कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। सोचो आपका कोई बड़ा भाई है, उसको कोई विष पिला रहा है, आप कितने स्ट्रेस में रहे होगे। मतलब सोचिए आप कि एक ऐसा इंसान जिसका ठीक है बचपन में जो माँ है उन्होंने खुद से दूर कर दिया, लेकिन वो सही तरीके से वहाँ पर पहुँचे, जिनको बच्चे की ज़रूरत थी उनको इतना प्यार मिला, वहाँ पर सम्मान मिला,
उसी के साथ साथ जो स्किल्स उनको चाहिए थी वो स्किल्स प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें मिली। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसका बचपन जो है वन में कटा, जिसके पिताजी का देहांत होने के बाद वो अपने घर पर आते हैं, लेकिन अपने घर पर आने के बाद भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। राइट आपने सही कहा कि प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज ये तो जो रियल लाइफ डे टू डे सिचुएशन है उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। अगर आपके पास में थोड़े कम पैसे है लेकिन आपके पास हेल्थ है, आपके पास माता पिता दोनों सब कुछ है, तो आपको एक बैलेंस लाइफ मिली हुई है। अगर आपको किसी चीज की एक्सट्रीम्स मिला है लेकिन कोई चीज बिल्कुल ही नहीं मिली है तो वो एक बैलेंस लाइफ नहीं है, और फिर वो व्यक्ति भी उसके लाइफ में भी एक बैलेंस नहीं होता। जैसे कर्ण के लाइफ में कई बार अधिरथ ने उनको गाइड किया है। कर्ण ने जब कहा था अधिरथ से कि मैं ये रथ नहीं चला सकता, मुझे तो आर्चर ही बनना है, तो अधिरथ ने कहा था कि यस मुझे भी जब को देखा था कवच कुंडल लेके पैदा हुए थे तो मुझे भी ये लगा था कि ये कोई डिवाइन बीइंग है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई सारथी वारथी वाली चीज करेगा, ये तो बनेगा वॉरियर ही बनेगा और महान ही व्यक्ति बनेगा। तो अधिरथ ने सपोर्ट किया है कर्ण को 100%, मतलब घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है। yes, और इनफैक्ट जो हम फादर से मिला है, अर्जुन को जो अवेलेबल नहीं था। हाँ, जो हमने 3 इडियट मूवी देखी उसमें स्टार्टिंग में जो रणछोड़ दास है उसके पापा के पास बहुत सारा पैसा है, ये हमको दिखाई देता था, बताया गया, दर्शाया गया। देन सडनली जब हमें पता चलता है कि वो नहीं है जिसके पापा के पास बहुत सारा पैसा है, ये तो वो है जो अंडा ब्रेड लाया करता था। तो मतलब ये सिचुएशन जो है वो तो कुछ उस तरीके की हो गई कि आप रह रहे हो बड़े घर में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। और ऊपर से जो बड़ा घर आपको अलॉट किया गया वो मिला भी तो नहीं, बाहर ही तो रह रहे। वक्फ बोर्ड वाला इशू हो गया उनके साथ में कि मतलब है तो भाई मेरा घर लेकिन क्लेम किसी ने और कर रखा है, मिल ही नहीं रहा उनको। तो मुझे तो लगता है वक्फ बोर्ड वाला जो कंसेप्ट है यही से आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे जो कर्ण है उनको कवच और कुंडल के साथ उनका जन्म हुआ, मतलब इससे बड़ा प्रिविलेज और क्या हो सकता है कि जन्म के साथ ही आपकी मृत्यु जो है वो नहीं हो सकती। कौन सा आप पूरे महाभारत में सारे वॉरियर्स को स्टडी कर लो, इवन इंक्लूडिंग भीष्म, इंक्लूडिंग अर्जुन, किसी के पास था क्या? साक्षात श्री कृष्ण के पास में कवच नहीं था, एंड दिस गाय हैड इट ऑल। ही हैड कवच, ही हैड लविंग पेरेंट्स, उनके पास में उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी थी, और जब उनको समय मिला तो बैठे बैठे उनको बैठना भी नहीं पड़ा, खड़े खड़े उनको अंगराज भी घोषित कर दिया गया, और उनको टैग भी लगे कि वो दानवीर। दानवीर दान किसका करते थे? वही तो अंगराज से जो भी आ रहा था वही तो सब दान कर रहे थे ना। किसके लाइफ में जो माइन्यूट डिटेल्स है, क्या डे टू डे सिनेरियोज है, उस पर डिपेंड करता है। और ये भी जैसे किसी को लेबल लगा देना कि वो नेपोटिज्म है, वो गलत है, ये है भाई, उनके स्ट्रगल्स होते हैं, लोग उनको बोलते कि उनके स्ट्रगल्स है, हमारे जहाँ खत्म है, लेकिन उनके भी अपने उनको प्रूव करना होता है। हमेशा उनको देखा जाता है एक स्टैंडर्ड से कि नहीं, आपको इस स्टैंडर्ड के अबाव ही राइज करना है, आप उसके नीचे नहीं। तो हर व्यक्ति के अपने अपने स्ट्रगल्स है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है अनलेस ही इज शिव। हाँ, और दूसरी चीज जो देखने को मिलती है कि जैसे कर्ण जो है उन्होंने हमेशा इस चीज का फायदा उठाया, जहां तक हमें सीरियल्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने जो सूत पुत्र है इसकी वजह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई, उसी के साथ साथ जो मुझे शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिल पाई, ये हमें सीरियल्स में कई बार दिखाया जाता है। मतलब जितना दिखाया गया है उतना तो बेचारा कर्ण ने अपने आप को रियलिटी में दिखाया भी नहीं, जो हमें किताब पढ़ने के बाद देखने को मिलता है। लेकिन इससे हमें क्या रियल लाइफ में सीखने को मिलता है कि भाई अगर आप अपनी जो हालात है वो दूसरों पर थोपते रहोगे, दूसरों पर ब्लेम करते रहोगे, तो हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। जैसे कि जब कर्ण है, जब उनका अंतिम समय आया था, सब कुछ वो भूल गए थे। वो भूले इसलिए थे क्योंकि उनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया। जैसे आज अगर आप एग्जाम के लिए चले जाओ तो एग्जाम जब आप देते हो तो स्टार्टिंग में जब पेपर हाथ में आता है आपके हार्ट बीट्स हाई होती है, माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चलते रहते हैं, आपको सही जवाब जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे रिलेशनशिप्स हम देखते हैं आजकल कि भाई इसने धोखा दे दिया, नहीं तो मैं बहुत अच्छा इंसान था या व्यक्ति थी। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आज के ज़माने पर जो यूथ है उनके साथ। और ये चीज़ सीखने वाली है कि जहाँ पर कर्ण, जो सीरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमेशा दूसरों पर, अपने जो भी सिचुएशन है उसको दूसरों पर थोप कर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता था, वही दूसरी तरफ अर्जुन हमेशा हर चीज़ को खुद पर लेकर, उस पर काम करके, स्किल्स को और डेवलप करके अपने आप को महान बनाने की हमेशा जिज्ञासा में रहता है। राइट, अभी आपने जो कहा उस पर एक श्लोक भी है भगवत गीता में। कर्ण अब हमेशा से निगेटिव्स पर फोकस करते थे। जैसा हम उनका चरित्र देखते हैं, उनके लाइफ में इतना सारा, उनके पास कवच था, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया।
वो अपने पास क्या नहीं उस पर फोकस करते थे। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नानलेन च। मतलब आवृत कवरिंग आ जाती किस चीज पर? ज्ञान पर। ज्ञानी के, बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान पर कवर आ जाता है। किस? काम रूपे न कौनते दुष्पुर। ये आग है, डिजायर जो है ये तुम्हारे सारे ज्ञान को जला देती है, राख कर देती है। क्या कर्ण के साथ ये नहीं हुआ? उनका हमेशा से डिजायर था कि मैं अर्जुन से लड़ूं। आप देखोगे अगर कर्ण को स्टडी करोगे तो कर्ण हमेशा से ही युद्ध चाहते थे। क्यों? सिर्फ अर्जुन को हराने के लिए। उनका एक ही मोटिव था, सिर्फ अर्जुन को हराने के लिए। तो इसी कारण हो सकता है कि द्रोणाचार्य डिनाइड हिम ब्रह्मास्त्र। दिख रहा है कि ये व्यक्ति तो अपने इच्छाओं का दास हुआ पड़ा है। और एक श्लोक आता है भगवत गीता में कि ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामः कामत क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं ना तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होने के बाद में उसको पाने की डिजायर उत्पन्न हो जाती है। डिजायर होने के बाद अगर डिजायर अपूर्ण है तो क्रोध होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं थे क्या कर्ण? फ्रस्ट्रेटेड ही थे। और इसी कारण द्रोणाचार्य ने उनको नहीं दिया होगा और इसी कारण शायद श्री कृष्ण भी कर्ण के साथ नहीं थे। क्योंकि जब श्री कृष्ण उनको अपने साथ लेने गए थे तब कर्ण ने मना किया, क्योंकि उनकी डिजायर थी अर्जुन से लड़ने की, अपने मित्र को बचाने की नहीं, अर्जुन से लड़ने की। और उसके लिए इतना बड़ा वॉर भी हो जाए तो इट वाज ओके एंड गुड टू हिम। बिल्कुल सही बात है कि जो फोकस है, लाइफ का गोल क्या है। जैसे अर्जुन का जो गोल था वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं था कि बस ये अचीव करना है, उनको स्किल्स प्राप्त करनी थी। जो है कि भाई आप एक्सीलेंस का पीछा करो, तो एक्सीलेंस का पीछा कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें कर्ण की तो उनका फोकस था कि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को हराकर, और वो भी हराना क्यों है? ताकि मैं श्रेष्ठ बन, सभी लोगों की नज़रों में बन पाऊँ। ऐसा क्योंकि पर्सनल दुश्मनी तो कुछ थी नहीं ऐसी कोई, लेकिन बस ये है कि उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, उसके पास ज़्यादा स्किल्स हो रही है और इसीलिए मेरे अंदर भी वो स्किल्स है, मुझे साबित करना है तो मुझे उसको हराना है। इसके लिए इतना बड़ा युद्ध जो है, जो रुकवाया जा सकता था या एटलीस्ट कहा जा सकता था कि इतने बड़े युद्ध की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा आपने कहा कि जो अज्ञान है, जो आपने श्लोक में कहा अज्ञान, तो वही चीज़ मुझे भगवत गीता में भी देखने को मिलती है। जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कुछ भी कहा है, बेसिकली मैं उस किताब को ज्ञान की किताब नहीं मानता हूँ कि वो किताब से ज्ञान नहीं मिल रहा है। जो अज्ञान से आप ढके हुए हो वो नष्ट करता है। अज्ञान को मिटाने वाली किताब भगवत गीता है, ना कि ज्ञान देने वाली। क्योंकि ज्ञान हर किसी के अंदर किसी न किसी रूप में बिछा हुआ है। हमारे अंदर अब किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम खुद को ज्ञानी ही मानते हैं, लेकिन कितना ऑथेंटिक वो ज्ञान है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ परसेंटेज उसका असल ज्ञान होता है, बाकी अगर हम देखें तो अज्ञान होता है। तो अज्ञान जो है उसको मिटाना ये बहुत ज़रूरी होता है आपको हायर लेवल्स पर लेकर जाने के लिए। तो जहाँ तक आप श्रेष्ठता की बात होती है, तो श्रेष्ठता की बात अब तो हम अर्जुन और कर्ण से मिल नहीं सकते, तो हमें वही देखना पड़ेगा जहाँ से हमको उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। वी हैव टू गो बैक टू द स्क्रिप्चर्स एंड वी हैव टू सी व्हाट द स्क्रिप्चर्स से। जैसे बोरी वर्जन ऑफ महाभारत है, उसमें काफ़ी लॉजिकली उन्होंने बताया गया है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि श्री कृष्ण की हेल्प कई बार अर्जुन को जो हमें पॉपुलर कल्चर में देखने को मिलती है वो ली भी नहीं थी। मतलब उन्होंने इतने सारे अस्त्र लिए, फॉर एग्जाम्पल पशुपतास्त्र लिया। पशुपतास्त्र भगवान शिव, माता काली के अलावा अर्जुन के पास, आई थिंक ही वॉज द ओनली ह्यूमन टू वॉक ऑन दिस अर्थ जिनके पास पशुपतास्त्र था। पशुपतास्त्र कोई साधारण वेपन नहीं था। ब्रह्मशीर भी उनके पास था, जो कि एंड में डिस्ट्रक्शन के टाइम पे काम आता है, पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। अब आप बताइए पशुपतास्त्र के सामने कौन टिक पाता जब पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रक्ट करने की उसमें ताकत है। तो फिर भी अर्जुन ने कभी यूज नहीं किया उसका। वो उन्होंने एटलीस्ट 10% ही आर्सेनल अपना यूज किया था। और फिर लोग कहते हैं कि कर्ण के पास वसावी अस्त्र था। वसावी अस्त्र अगर अर्जुन पे चल जाता तो अर्जुन के पास तो उसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हमको ये देखना है कि वसावी अस्त्र दिया किसने? वसावी अस्त्र दिया था इंद्र भगवान ने। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वसावी अस्त्र था कर्ण के पास में, और वसावी अस्त्र अगर अर्जुन के पास चल जाता तो अर्जुन हार जाते, मर जाते। लेकिन हम ये देखना है कि वसावी अस्त्र आया कहाँ से था? भगवान इंद्र ने दिया था। और वो भी कैसे लिया था? अपने कवच को ट्रेड करके। जो कवच सूर्य भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप कर्ण को दिया था, वहां से
ट्रेड किया था, बार्टर किया था, और वैसे उनको वो वसावी अस्त्र मिला। लेकिन इन्हें पशुपतास्त्र कैसे मिला? तपस्या से। तपस्या जब हम करते हैं तो हमारा सिर्फ एंड रिजल्ट मत देखिए आप। जैसे आपके कोई स्टूडेंट्स अगर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर, अगर उनसे एग्जाम भी क्लियर नहीं होती, लेकिन कुछ तो अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो रही है उनकी, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल आता है, माइंड का फोकस जो है वो बढ़ जाता है, और हम ज्यादा देर तक किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। उसी फोकस को हम और जगह पे यूज करके हम और बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस को, माइंड के नेचर को समझ पाते हैं। तो अर्जुन जब इतनी सारी तपस्या की तो उनमें भी तो कितनी सारी क्वालिटीज डेवलप हुई होगी। उन्होंने बार्टर थोड़ी किया, शिव भगवान को कुछ देके कुछ लिया नहीं, उन्होंने तपस्या की और उनको पशु जो प्रोसेस थी उसको फॉलो की, जो रिगरस प्रोसेस, उसमें पेशेंस रख के सारी चीज रख के उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने पशुपतास्त्र प्राप्त किया। मतलब उनमें क्वालिटीज भी डेवलप हुई। और ठीक है, ये भी मान लो कि वसावी अस्त्र चल जाता। अब वसावी अस्त्र आया किससे था? भगवान इंद्र, देवराज इंद्र से। देवराज इंद्र का वसावी अस्त्र वाज नंबर 2। व्हाट वाज हिज नंबर 1 अस्त्र? वज्रास्त्र। किसके पास था? अर्जुन के पास। तो मतलब अगर हम आर्सेनल की बात करें और हम देखते हैं और फैक्ट्स और चलते हैं आगे, उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट टाइम जब वो दोनों मिले थे दैट वाज हस्तिनापुर सभा। अर्जुन ने उसके बाद में अपने स्किल्स को बढ़ाया। इसको एक ऑथर ने काफी सही कहा था। उन्होंने कहा था कि कर्ण ग्रेजुएशन करके रुक गए और अर्जुन पीएचडी करके भी नहीं रुके। मतलब वो सीखते रहे वो सीखते रहे। और जैसे फर्स्ट टाइम जब कर्ण और अर्जुन मिले थे दैट वाज हस्तिनापुर सभा, सेकंड टाइम वाज द्रौपदी स्वयं, और वहां पे सबको पता है कि कर्ण वाज ऑन बैकफुट और उन्होंने कहा था कि आप बड़े श्रेष्ठ हो। कर्ण ने खुद बोला था कि ऐसा तो बस अर्जुन या फिर भगवान इंद्र ही मुझे हरा सकते हैं, और तो कोई नहीं हरा सकता। एंड कर्ण लेफ्ट, उन्होंने सीधा बैकआउट कर दिया था। मतलब बैकफुट पे तो वहां भी आए थे। और फिर उसके बाद में जो जंगल में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे दुर्योधन और कर्ण को, जिन्होंने ये दोनों लोग क्या थे कि काफी रूड थे किसी से। वो ये नहीं देखते थे कि या भीष्म है या फिर कृपाचार्य से अगर ऐसी बात कर रहे, इतने महान लोगों से ये लोग कैसे बात करते, वी नो इट। तो ये बाकी लोग से कैसे? तो यक्ष थे, उनसे भी वैसी बात हो गई और उन दोनों के बीच में फिर युद्ध छिड़ गया। तो कहा जाता है जब यक्षों ने दुर्योधन और उनकी वाइफ को बंदी बना दिया, कर्ण यक्षों को हरा नहीं पाए और भाग गए। और उनको बचाया किसने फिर? अर्जुन और भीम। अर्जुन और भीम ने बचाया। तो यहाँ भी प्रूव हो जाता है कि भाई कौन सही था। और सिर्फ बचाया नहीं, चित्रसेन जो यक्ष थे वो इंप्रेस हो गए थे अर्जुन से कि इतना कोई कैसे फोकस्ड होकर लड़ सकता है। इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको मोहिनी सम्मोहन अस्त्र दिया था। सम्मोहन अस्त्र दे दिया था चित्रसेन, कर्ण को तो नहीं दिया, उनसे तो इंप्रेस नहीं हुए थे। अब यही सम्मोहन अस्त्र अर्जुन यूज्ड इन विराट वॉर। अब विराट वॉर में कितने बार भागे थे कर्ण? 4 बार। और सिर्फ पूरे सब लोग थे, भीष्म थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब लोग थे। अर्जुन ने अकेले ने ही सबका सामना करके बेहोश करके सबको वापस किया था। तो ऐसा, या अगर हम फैक्ट्स देखें तो सीधी सीधी दिख जाता है कि अर्जुन वॉज द बेटर वन। और ये तो टीचर्स ही डिसाइड करेंगे ना, जैसे हमारा असेसमेंट कौन करता है? जो खुद ज्ञानी है। अब द्रोणाचार्य ने के तो पुत्र अश्वत्थामा थे और पुत्र मोह भी था, लेकिन फिर भी अर्जुन से वो बहुत प्यार करते थे। क्यों? बिकॉज ही हैड क्वालिटीज। भीष्म किसको प्रेम करते थे? अर्जुन को। कृष्ण किसके पास है? अर्जुन के पास। शिव ने आशीर्वाद दिया, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो सब एल्डरली लोग, सब ज्ञानी लोग तो अर्जुन के पास ही अर्जुन को आशीर्वाद देते थे। व्हाई? बिकॉज ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब जैसे आज हम देखते हैं कि अगर 2 देशों के बीच में कौन सामर्थ्यवान है, अगर हमें वो देखना है तो हम अक्सर देखते हैं कि किसके पास कितनी मिसाइल्स है, वॉरशिप्स है, ये सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो दोनों के कंपैरिजन में अर्जुन के पास ज़्यादा अस्त्र थे एज कम्पेयर टू कर्ण। पशुपतास्त्र। हाँ, सबसे बड़ा अस्त्र। और उसी के साथ साथ जो भगवान श्री कृष्ण है वो उनके साथ भी इसीलिए थे क्योंकि वो धर्म की तरफ थे, रादर देन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो तो किसी भी तरफ जा सकते थे, उनको कोई बाध्य नहीं था कि यही जाना है वहीं जाना है, लेकिन वो उनके साथ थे। लेकिन ऐसा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं भी होते फिर भी वो श्रेष्ठ है अर्जुन, ये माना ही जाता था। विराट वॉर में सिद्ध हुआ था। तब तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे और कर्ण वहां से भागे थे 4 बार। 4 बार। तो इससे ये साबित होता है कि श्रेष्ठता के मामले में
इन्होंने अपने आप को इतना स्किलफुल बना दिया था, क्योंकि एक किस्सा जो है कि वो जब खाना खा रहे थे रात में, जब लाइट चली गई थी, तब उन्हें पता चला ये हाथ अपने आप जा रहा है। मतलब हाथ इतना ट्रेंड हो चुका है कि अब वो उसको बताने की जरूरत नहीं माइंड को कि भाई कहाँ जाना है, वो अपने आप मुंह के पास जा रहा है। उसी तरीके से फिर उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से ट्रेन किया कि उनकी निद्रा जो है उस पर भी उनका जो सशक्तिकरण है वो आ चुका था। उसी के साथ साथ वो रात में भी बाण जो है वो चला सकते थे, इतना अपने आप को उन्होंने ट्रेन कर दिया था। तो इसलिए आज के लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे सीखने के लिए। एक अलग से हम एपिसोड उस पर बनाएंगे कि कौन सी चीज़ें इन दोनों से हम सीख सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन बात तो यही आती है कि जो भी ये मानते हैं कि श्रेष्ठता में कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो शायद काफ़ी हद तक यहाँ पर जवाब मिल गया होगा कि कौन श्रेष्ठ थे। साथ में कोई भी कितने भी बड़े योद्धा या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं से पता चली जाते हैं। भले ही आप फिर जैसे नेपोटिज्म की जब आपने बात की, कितने भी बड़े आपके एक्टर क्यों ना हो पिताजी, लेकिन अगर आप में स्किल नहीं है तो आप नहीं चल पाओगे। उसी तरीके से आपके साथ कोई भी क्यों ना खड़ा हो, भगवान श्री कृष्ण क्यों ना खड़े हो, लेकिन आप में अगर स्किल नहीं है तो वो भी आपका साथ नहीं देंगे। वो साथ ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप में वो स्किल है, आप में वो प्रतिभा है और आप में वो सामर्थ्य है कि आप धर्म के लिए लड़ाई लड़ सको। एग्जैक्टली जैसे अभी अपने कहा कि धर्म था इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ में थे, लेकिन किसके रथ पर चढ़े थे? धर्मराज भी तो धर्म के रथ पर, मार्ग पर ही थे। धर्मराज उनको कहा गया है, लेकिन युधिष्ठिर के रथ पे नहीं चढ़े, भीम के रथ पे नहीं चढ़े, अर्जुन के रथ पे चढ़े, क्योंकि अर्जुन वाज द कंपैशनेट वन। उनमें सारी क्वालिटीज थी। वो जो भगवत गीता का ज्ञान, आज भी इतने सारे लोग हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को भगवत गीता के बारे में गिन के 2-3 श्लोक पता होंगे, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। वो ज्ञान अवेलेबल हुआ अर्जुन को, श्री कृष्ण ने अर्जुन को लायक समझा कि यही वो व्यक्ति है जो इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, बिकॉज ही वॉज फोकस्ड। जो अर्जुन बाकी चीजों को साइड में कर देते तो उन्होंने कर्ण को भी तो माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया था वहां पे। वो तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे फालतू ये खून खराबा नहीं चाहिए, सबको जीने दो, मुझे किसी को मारना नहीं है। ये कंपैशन भी तो होता है। ये कहाँ से आता है? ये तपस्या से आता है। बिल्कुल। और जहाँ तक ना, अब अगर हम जो मेन कैरेक्टर्स है, जैसे दुर्योधन हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए महाभारत के, अगर इनके क्वालिटीज़ को हम अगर अपने शरीर में देखें तो मुझे लगता है 3 जो मेजर क्वालिटीज़ हमें ड्राइव करते हैं। जैसे अर्जुन अगर हम देखें तो उनको हम ब्रेन की तरह मान सकते हैं, मतलब जो एक रैशनल थिंकिंग की तरह चलता है। दूसरा अगर हम दुर्योधन देखें तो वो ईगो, हमारे हर किसी के शरीर में ईगो जो है वो प्रस्थान करता है। एंड भगवान श्री कृष्ण देखें तो विटनेस, सत्य, ट्रूथ, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो कर्ण है, इसलिए जो अर्जुन है, उनके रथ को चला कौन रहा था? भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। मतलब कि जो ब्रेन है उसको चला कौन रहा है? सत्य। जो माइंड है वो चला रहा है। और यही चीज हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए, मगर हमारे लाइफ में हम ड्राइव किसे करने देते हैं? ईगो को। जो मतलब दुर्योधन है वो हमारा रथ चला रहा है हमारी जिंदगी का, जो नहीं होना चाहिए। और जब हम यहाँ पर अलाइन तरीके से, मतलब जो ईगो है और जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, इसको हम अलाइन तरीके से अगर चलाए तो भगवान श्री कृष्ण हर किसी के जीवन में अपने आप को देखने को मिलेंगे। और कर्ण के इसमें भी, कर्ण के पास भी श्री कृष्ण गए थे बिल्कुल उनको अपने साथ लेने के लिए, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया था, बिकॉज उनका एक ही डिजायर था कि मुझे अर्जुन को हराना। ईगो हावी हो रहा था। ईगो हावी हो रहा था। अगर उनके ही साइड में चला जाऊं तो फिर कैसे हो जाएगा? हाँ। तो यू आर राइट। ईगो जो होता है, ये सारी चीजों को हम अपने लाइफ क्वालिटीज के थ्रू भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। हमारी जिंदगी में ड्राइव कौन सी चीज कर रही है वो मैटर करता है कि हमारी लाइफ कहाँ जाने वाली है। राइट। और दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण साथ ना होते तो अर्जुन क्या ही कर लेते। और वैसे तो हमने देखा ही वॉज वेरी स्किल्ड, विराट और में श्री कृष्ण नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण को साथ में लेना, सिर्फ साथ में ही नहीं लेना, मित्र बनाना, मित्र ही नहीं बनाना, वो आपका रथ चला रहे। ये क्या आप में कितनी प्रतिभा रही होगी कि इतने तेजस्वी श्री भगवान श्री कृष्ण आपका रथ चला रहे। जैसे कोई पीएम है, अगर मेरी गाड़ी पीएम चला तो मेरी क्वालिटी होगी ना भाई, मतलब मैं ही, मुझ में ही कुछ होगा। ठीक है, उनका कंपैशन, उनकी भी कुछ होगी, लेकिन वो भी कंपैशन किसी पे भी करेंगे क्या? लेकिन आए तो मेरी, मतलब मुझ में कुछ तो क्वालिटी होगी, किसी की भी तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। सही बात। तो वो भी अचीव करने के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले पात्र बनना पड़ता है। सही ज्ञान लेने के लिए भी आपको पहले पात्र बनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता।
अर्जुन ने वो सब सहा, तब किया, और उन्होंने हर चीज को पॉजिटिवली लिया. दैट इज वाई श्री कृष्ण वॉज इन साइड, दैट वॉज हिज बिगेस्ट वेपन, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत थी. एंड कर्ण वो नहीं कर पाया, तो यहाँ पे तो फिर प्रश्न ही नहीं बनता कि कर्ण उनको हरा पाते, बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली सारथी, ही वॉज हिज वेरी डियर फ्रेंड.